शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार बहुत जल्द आने वाला है और यह 30 अगस्त 2023 को है। आज की इस वीडियो में हम भाइयों और बहनों के लिए रक्षाबंधन का त्योहार उन्हें कैसे मनाना चाहिए यह संपूर्ण विधि बताने वाले हैं। जैसे कि बहनों को भाइयों को राखी कैसे बांधना चाहिए। बहनों को भाइयों को राखी बांधने से पहले वह पूजन की थाली कैसे तैयार करनी चाहिए। भाइयों को राखी बांधने से पहले और क्या काम करने चाहिए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। भाई और बहन जब राखी बांधने बैठें तो वह किस तरफ मुख करके बैठें जिससे कि उनका यह रक्षाबंधन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहे। भाई को बहन को क्या तोहफे देने चाहिए। राखी बांधने के बाद भाई को जो है क्या करना चाहिए, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिल जाएगी। अगर आप भी अपने भाई को राखी बांधने वाले हैं, अगर भाई है तो बहन को तोहफा देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहली चीज हम यह समझते हैं कि आप लोगों को पूजन की थाली कैसे तैयार करना है और सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा। तो भाई और बहन के लिए सबसे पहला काम यह रहेगा कि वह रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठकर तैयार हो जाएं और बिल्कुल शुद्ध वस्त्र नए वस्त्र पहने और तैयार हो जाएं और अपने घर के भगवान जी को भी स्नान करें। उनको भी नए वस्त्र पहनाकर उनकी पूजन अर्चना कर लेना। उसके बाद में दोस्तों अब करना क्या है कि बहन को क्या करना है कि अपने भाई को राखी बांधने के लिए पूजन की थाली तैयार करना है, जिससे वह आरती उतारेगी, सब सामान उसमें रहेगा। पूजन की थाली का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले आपको पूजन की थाली लेने के लिए क्या करना होगा। एक थाली लेना होगा। वह थाली आपकी पूजन की भी हो सकती है या आपके रसोई घर में जो पूजन की थाली या अलग से जो रसोई घर की थाली होती है वह भी आप लोग ले सकते हैं। जो भी थाली आप लोग लेते हैं उस थाली के बिल्कुल बीचों बीच आपको एक स्वस्थ बनाना है। वह स्वस्तिक आप किस चीज से बनाओगे। वह स्वस्तिक आप बना सकते हैं रोली कुमकुम से, हल्दी सेहरा। रोली कुमकुम से बना सकते हैं, हल्दी से ही बना सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ सामग्री अपनी थाली के अंदर रखनी है। सबसे पहले आपको कुछ फूल रखने, गेंदे के फूल रख सकते हो। आप लोग लाल पुष्प रख सकते हैं या गुलाब के फूल रख सकते हो। उसके बाद में थोड़ी सी हल्दी रखना है, थोड़ी सी रोली कुमकुम रखना है। तिलक के लिए मोली रखना है, जिसे आप लोग नाड़ा या जो कलावा होता है वह रखना है, मोली है। उसके बाद में अक्षत चावल के दाने रखने हैं। यह चावल के दाने जो होंगे यह टूटे हुए नहीं होना चाहिए। बस इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, एक भी दाना टूटा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको अलग से थोड़े से चावल के दाने छांटकर आपको रख लेने हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको इलायची और लौंग भी रखना है और कुछ मीठा पानी का आता है वह भी आपको अपने भाई को खिलाने के लिए रखना है। मीठा पन्ना खाते हो आपके भाई तो मिश्री आप उसके स्थान पर रख सकते हैं और हो सके तो भाई केसर का भी आप लोग टीका लगाएं तो भी केसर भी अपने साथ उस थाली में रख लीजिए। और उसके साथ एक नारियल रखिएगा, एक राखी रखिएगा जो अपने भाई के लिए लेकर आए हैं। एक से अधिक राखी आपको रखना है तो मुख्य राखी आपके भाई की रहेगी। साथ ही में कुछ छोटी छोटी राखियां भी आपको अपनी थाली में अलग से रखना है, न एक धूप बत्ती रखना है। एक शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक रखना है जिसके अंदर गोल लंबी बाती होगी और जो कि मिट्टी का दीपक हो, गहरा हो, नया हो, पुराना हो, आप जैसा चाहे वैसा अच्छा दीपक ले सकते हैं। उसके बाद में एक लोटा जल, उसे एक लोटे जल के अंदर एक गेंदे का फूल या गुलाब का फूल होना चाहिए। उसके बाद में एक गिलास जल शुद्ध होने चाहिए। यह दोनों गिलास एक लोटा अलग से रखना है
और एक गिलास में जल आपके भाई को पिलाने के लिए अलग से रखना है। उसके बाद में उसको आपकी घर पर बनाई हुई जो भी मिठाई है वह आपको रखना है। पूजन महीना ध्यान रखिए कि आप बाजार से भी लाकर रख सकते हैं, पर कोशिश यह कीजिए कि आपके घर में जो बनी हुई मिठाई है, मावा की घेवर बना हुआ हो, उस मिठाई को अपनी पूजन की थाली में रखें जो कि अपने भाई को खिलाएंगे, जिससे कि आपने भाई का मुंह मीठा कराया गया। और अपने साथ में उस थाली के अंदर एक रुमाल भी जरूर रखिएगा, रुमाल जो अपने भाई को बढ़ाएंगे। शुरुआत में हमें तो यह वह पूरी सामग्री है जो कि आपको अपनी पूजन की थाली में तैयार करके रखनी है। बहनों के लिए यह थाली बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं को यह थाली तैयार रखनी है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि राखी आप लोग ऐसी लाइए, ऐसी पसंद करके लाइए, क्योंकि जिस राखी को आपका भाई कंफर्टेबल होकर पहन सके वह राखी अच्छे से रहे। राखी महंगी हो, सस्ती है, उससे उसका उतना महत्व नहीं है। राखी का जो धागा होता है उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो राखी आप अच्छी लाइएगा जो कि आपके भाई के हाथों में लंबे समय तक रह सके, क्योंकि यह जो राखी है आपके भाई के हाथों में गोवर्धन वाले दिन तक रहनी चाहिए। इस बात का को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो करना क्या, यह पूजन की थाली आपकी तैयार हो गई। आप भाई और बहन जब राखी बांधे तो उस समय उन्हें किसी एक ऊंचे स्थान पर बैठना, किसी तख्त या पलंग पर बैठना, या तो नीचे जमीन पर जो है आसन लगाकर या एक दरी बिछाकर उसके ऊपर आपको बैठना है। उससे पहले बहनों को एक काम और करना, राखी की थाली अपने भाई के पास लाने से पहले उन्हें यह जो थाली है पूजन की, यह सीधे लेकर जाना है, अपने घर के भगवान जी के पास देना। जो आपके घर में भगवान जी और लड्डू गोपाल विराजे, तो शिव जी हो, हनुमान जी, सब्जी होना, सब भगवान जी विराजित होंगे। तो सबसे पहले आपको अपने घर के भगवान जी को राखी बांधने, लड्डू गोपाल को राखी बांधनी है। अपने घर में जो भगवान जी विराजित सबको राखी समर्पित करनी है, उनका भी मुंह मीठा कराना है, उनकी आरती करना है, उनको भी जल अर्पित करना है। उनकी आरती करके उनसे आशीर्वाद लेकर अपने भाई के लिए आशीर्वाद देकर उनके पैर पड़कर क्या करना है, आप लोगों को उनकी आरती करनी, और आरती के समय अपना दीपक और धूप बत्ती भी जला लीजिएगा जो कि आपने अपनी पूजन की थाली में तैयार करके रखे हुए हैं। यहाँ से आपकी जैसी भगवान की पूजन हो गई, मतलब आरती हो गई। आपने भगवान से प्रार्थना कर ली अपने भाई के लिए और अपने लिए। फिर उसके बाद आपको इस थाली को उठाकर लेकर आना है सीधे अपने भाई के पास। पर जहां पर आपको भाई राखी बंधवाने के लिए बैठा हुआ है, तो आप यहां पर मुख्य काम यह बात आती है कि भाई और बहन का जो मुख्य साइड होना चाहिए, देखिए भाई का मुख गलती से भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। इस बात का को ध्यान रखना है। तो भाई का मुख यहाँ पर होना चाहिए पश्चिम दिशा की तरफ, और बहन का मुख होना चाहिए पूर्व दिशा की तरफ। इस बात का को ध्यान रखना, दक्षिण दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो करना क्या है, आप लोगों को, आप लोग आसन लगाकर बैठ गए, अच्छे से बैठ गए। अब बैठने के बाद सबसे पहले बहन अपने पूजन की थाली अपने सामने रख ले, और सामने रखने के बाद सबसे पहले उसको अपने भाई का तिलक करना। तिलक करने से पहले भी सबसे पहला काम यह रहता है कि आपको अपने भाई का सर ढकना है। किस मतलब, सर के ऊपर कोई रुमाल जो अपने साथ लेकर आपके थाली में रखा हुआ है, उस रुमाल को अपने भाई के सर पर उठा दीजिए, और बहन जो होगी वह भी अपने सर पर कोई चुन्नी या कोई दुपट्टा ओढ़ ले। हर जगह राखी बांधना, जैसे राखी की प्रक्रिया शुरू करें तो अपने सर पर भी बहन की राखी, बहन के सर पर भी कुछ कुछ होना चाहिए, कुछ कपड़ा या कुछ चुन्नी, और भाई के सर पर भी जो बहन देगी वह रुमाल होना चाहिए। ठीक उसके बाद ही आपको राखी की प्रक्रिया शुरू करनी है। सबसे पहला काम आएगा तो काम रहेगा
बहन की बहन अपने भाई का तिलक करें। तिलक किस चीज से करेगी? हल्दी से भी कर सकती, रोली कुमकुम से भी कर सकते और केसर का तिलक भी कर सकती है। तो तिलक कर दीजिए। तिलक लंबा वाला होगा। पहले तो एक सादा तिलक लगता है, फिर लंबा तिलक लगता है। वैसी आपको लगाना है। जैसे कि एक तो बीच वाली नहीं रखता है, फिर एक जो है अंगूठे से रखते देखे तो यह इस तरीके से आपको लंबा वाला तिलक लगा देना है। तिलक लगाने के बाद आप चावल के दाने जो आपने अपनी थाली में रखे हुए हैं वह अपने भाई के माथे पर लगाइए। तिलक के ऊपर है। जैसे ही बहन अपने भाई का तिलक कर दे तो तिलक करने के बाद सीधा पहला काम आता है कि आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधना। तो बहन अपनी राखी खोल ले, राखी को अपने हाथ में ले लें। उससे पहले आपकी थाली में नारियल रखा हुआ है, उस नारियल को के ऊपर जो है, जो लाल धागा आप लिख रहा है, मोली लिख रहा है, उसको बांध दें। बांधने के बाद के नारियल का भी तिलक करें। रोली कुमकुम से तिलक करने के बाद इस नारियल को फिर आप अपने भाई के सीधे हाथ की हथेली में दें, क्योंकि सीधे आपके दिल में यहाँ पर जो राखी बांधने वाले थे उस हाथ में आप लोग नारियल दे दें। नारियल देने के बाद फिर नारियल को पकड़ते हुए ही सीधे हाथ हथेली में आपके भाई को आपके हाथों से राखी बंधवाने के तो नारियल को दे दीजिएगा उसके हाथ में, आपके भाई के हाथ में। फिर आप राखी बांधना शुरू कर। यह तो राखी आप अपने भाई की कलाई पर आप लोग यहाँ पर बांध दीजिएगा। फिर राखी बांधने के बाद आपको अपने भाई को मिठाई खिलानी। तो अपनी थाली में मिठाई रखी हुई है ही अलग से रखी हुई है, उस मिठाई को आपको अपने भाई को खिलाना है। उसके बाद वचन देना है भाई और बहन को एक दूसरे की रक्षा के लिए, भाई को विशेष रूप से अपनी बहन की रक्षा के लिए वचन देना है। दोस्तों, धर्मलायक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वचन देने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या कर रहे हैं कि जो बहन होगी उसको एक गिलास में अलग से पानी रखा हुआ है। वह गिलास का पानी आप चाहे तो पिला सकते हैं, और जो एक लोटे में अलग से आपने जल रखा है उस जल को आप उस फूल के सहारे से जो उसके अंदर आपने डाला हुआ है उसके सहारे से अपने भाई के ऊपर छिड़क सकते हैं। इसका एक अलग महत्व होता है। यह शुद्धता के लिए होता है। जो गिलास का जल है वह पिलाने के लिए होता है, तो उस गिलास के जल को पिला सकते हैं। फिर पिलाने के बाद जो आपने लौंग, इलायची या मीठा पान रखा हुआ है या मिश्री रखी हुई है, इसका भी आपको अपने भाई को जो है खिला देना। खिलाने के बाद दोस्तों आप चाहे तो अपने भाई की पीली सरसों से नजर उतार सकते हैं। नजर उतारकर पीली सरसों को कहीं अलग जगह पर रख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बहनों को अपने भाई की आरती उतारना। किसकी उतारना? अपने भाइयों की आरती उतारना। 3 बार उतार सकते, 5 बार उतार सकते हैं। जितना आपका मन करे उतनी बार आप अपने भाई की आरती उतार सकते हैं। आरती उतारने के बाद दोस्तों भाई को अपनी बहन के पैर छूना है। बहन जब भाई छुए तो बहन को अपने भाई के सर पर भी हाथ रखना है। जब भाई पैर छू रहा हो तो उस समय आप बहन जो है भाई के सर पर भी हाथ रखे और आशीर्वाद स्वरूप जो है उसको देना। उसके बाद में दोस्तों भाई को अपने साथ जो वह तोहफा लेकर आया है उसको देना है। तोहफे के रूप में आप कोई भी अच्छा तोहफा दे सकते हैं, या जो पैसे आप अपने साथ में लेकर आए हैं वह दे सकते हैं तोहफे में। ध्यान रखिएगा कि भाई को कोई भी ऐसा तोहफा नहीं देना है जो कि नेगेटिविटी को शो करता हो। नेगेटिव कोई भी तोहफा नहीं देना है। हमेशा पॉजिटिव तोहफा ही देना है। कोई ऐसे नमकीन वगैरह कुछ नहीं देना है। ही कोई नुकीली चीज देना, कोई काले रंग की चीज देना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तोहफा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप पैसे दे सकते हैं। इसके बदले में
उसके बाद में उसे तोहफा देने के बाद यहाँ पर यह रक्षाबंधन की जो भी पूजन विधि थी वह हमने आपको संपूर्ण तरीके से बता दी है। दोस्तों, हम आशा करते हैं हमने आपको आपके मन में आ रहे सभी प्रश्नों के जवाब जरूर दिए हैं और साथ ही में हमने आपको यह भी बताया कि आप लोगों को रक्षाबंधन की पूजन थाली कैसे तैयार करनी है, भाई को क्या तोहफा देना है, साथ ही में बहन को क्या क्या काम करने हैं जब वह अपने भाई को राखी बांध रही है और किस तरफ आपको मुंह करके बैठना है, सारी बातें हमने आपको बताई है। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।